देती हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे भैया के बगल में महाराज सारे सेनापतियों का गणनायक रहेगा, सारे सेना सैनिक सब कुछ लगे रहेंगे, विवाह का स्वयंवर रचा रहेगा, सब कुछ आएंगे। तो मैं आपको उपाय बता देती हूँ कैसे आपको आना है और कैसे हमको लेकर जाना है। रुक्मिणी जी ने ये भी लिख दिया महाराज पत्र में। बोले कैसे? बोले जब मेरा स्वयंवर होगा उसके पहले मैं कन्या का पूजन करने जाऊंगी। जब कन्या का पूजन करने जाऊंगी उसमें केवल मेरे साथ सखियां ही सखियां रहेंगी और कोई सैनिक नहीं रहेगा। ये परंपरा अभी भी अपने समाज में चल रहा है। जब विवाह होता है तो मांगलिक कार्यक्रम के लिए पहले पूजन करने के लिए जाती है महाराज। बोले फिर बोले उसी समय आना और मेरे हाथ को पकड़कर, मेरे हाथ में एक कमल का फूल रहेगा और मेरे हाथ को पकड़ना और महाराज वहां से लेकर 9 2 11 हो जाना। बोले अच्छा, सारा विधिवत लिखा हुआ महाराज। अब जैसे ही महाराज पंडित जी ने कहा कि भाई पत्र लिखा हुआ है, हे मेरे भुवन श्याम सुंदर, सारी चीज सुनाते महाराज। मैं आपको एक बात बताती हूँ, हे कमल नयन, ये मैं आप मुझे नहीं मिले तो मैं अपने प्राण को दे दूंगा, किंतु मेरा विवाह शिशुपाल से होने वाला नहीं है। मैं विवाह करूंगी तो केवल महाराज गोपाल से करूंगी और मैं शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगा महाराज। अब पंडित जी को सारा पत्र महाराज पकड़ा दिया गया। अब महाराज पंडित जी पत्र लिए और भगवान श्री कृष्ण जी के साथ में उपस्थित के लिए उनके महाराज स्वयं द्वारिकाधीश की नगरी में पहुंचे। बोले भैया एक पत्र आया हुआ है। बोले श्री कृष्ण ने कहा भाई ब्राह्मणों से क्या छुपा हुआ है? अरे सुनाओ तो। बोले सरकार कुछ गोपनीय पत्र हो तो मैं कैसे आपको सुनाऊं? बोले ब्राह्मण से कोई गोपनीय चीज छुपा नहीं है, आप जो कहोगे मैं स्वीकार करूंगा महाराज। बोले कहाँ से पत्र है? अब केवल बलराम भैया की नहीं पता पत्र कहाँ से आया है। इतना सूचना हुआ है पंडित जी कहाँ से आए, पता लगा कुंडनपुर से आए हुए हैं। तो ये चीज बलराम जी को पता था कि भीष्मक की कन्या का विवाह होना है, कुंडनपुर से महाराज पत्र आया हुआ है। अच्छा, अब भगवान श्री कृष्ण को जैसे ही पंडित जी ने पत्र सुनाया कि रुक्मिणी जी ने यही यही लिखा है, ऐसी ऐसी बातें हैं, भगवान को मन में आया कि चलो कोई बात नहीं, ऐसा करो मैं आपके साथ ही रथ लेकर चल देता हूँ महाराज, पत्र तो बाद में पढ़ा जाएगा, अब साथ में आपके हम चलते हैं। अब इधर महाराज समयानुसार उपस्थित हो रहा है। अब बलराम जी को पता लगा कि महाराज कुंडनपुर से पत्र आया हुआ है और राजा भीष्मक के यहाँ महाराज सुंदर विवाह समारोह होना है। बोले फिर? बोले ऐसा कहा है कि महाराज क्षत्रियों के वंश में अथवा यदुवंशियों के वंश में महाराज अगर कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो, शादी शादी विवाह हो जाए, जब तक एक आध दो को महाराज लड़ाई झगड़ा ना हो आपस में तब तक शादी कैसे? और एक कन्हुआ से सब द्वेष रखते हैं, शिशुपाल द्वेष रखता है, रुक्मिणी जी का भाई सब द्वेष रखते हैं। अगर कन्हुआ को पता लगेगा कि भाई वहां पर गया हुआ है तो महाराज अभी द्वेष हो जाएगा, इसके पहले हमको अपनी सेना लेकर तैयार रहना चाहिए। अच्छा, आज हमको पता लगा कि मेरा जो कन्हुआ विष्णु कहता था वो अब बड़ा हो गया है, शादी योग्य हो गया है। मैं नहीं जानता था, फिर भी मैं बड़ा हूँ तो हमको वहां पर पहले ही अपना चाक चौबंद करना चाहिए, क्योंकि कन्हैया से कोई डरता नहीं है। अगर समाज कोई डरता तो मुझसे डरता है कि बलराम आ जाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब महाराज इधर देखते हैं, अब रुक्मिणी जी वहां चिंतन कर रहे हैं, मन में चल रहा है, पूजन तो कर रहे हैं गौरी माँ की, लेकिन प्रार्थना यही कर रही, माँ जितना दिन से हम पूजन किए इसका फलस्वरूप प्रस्तुति यही एक होनी चाहिए कि द्वारिकाधीश ही मेरे प्राण प्रीतम बने, और इसने नगर के बीच में मैं कैसे पहचानूंगी। अब महाराज रुक्मिणी मैया बेचैन हो रही, क्यों? क्योंकि समय धीरे धीरे पूजन का आ रहा है, गौरी पूजन की रुक्मिणी जी पहुंच भी जाती हैं। अब देखती है अभी पत्र का कोई जवाब नहीं आया है। अब उनका चेहरा महाराज चेहरे में 12 बज रहा है और ज्यादा परेशान हो रहे हैं, व्यथित हो रहे हैं। अब क्या करूं? अब तो पंडित जी भी नहीं आए जिनको मैं भेजी थी, पत्र का जवाब भी नहीं आया, मैं क्या करूं? अब तो शिशुपाल बारात लेकर आने वाला है, सगाई होने वाली है। ऐसी परिस्थिति में देखते देखते मैया मुस्कुरा रही, जब तक नहीं निकली जब तक किसी न किसी संदेश ना आ जाए। और जैसे महाराज वहां से पूजन करके पूर्ण होती हैं, माला रुक्मिणी मैया के गले में आ जाता है और मैया आशीर्वाद देती है पार्वती मैया कि आपका सारी मनोकामना परिपूर्ण हो जाएगा। और उधर से देखती हैं पंडित जी बढ़िया मुस्कुराते हुए हाथ हिलाते चले आ रहे हैं। तुरंत रुक्मिणी मैया समझ जाती है काम बन गया है। अगर पंडित जी न मुस्कुराते होते तो समझ लो काम नहीं बना। महाराज इधर सुंदर संदेश सुनाती हैं, ऐसा सुंदर भाव आता है। अब इतने महाराज पंडित जी मुस्कुराते डंडा घुमाते महाराज चले आ रहे हैं। रुक्मिणी मैया ने दौड़ती हुई आई, पंडित जी द्वारकाधीश से कोई समाचार आया कि नहीं आया? अरे बिटिया चिंता करने की आवश्यकता नहीं है,
मैं आपके साथ हूँ। अरे संदेश नहीं, पत्र नहीं, तो जिनको कहती हूँ मैं उन्हीं को लेकर आ गया हूँ। वो आपका इंतजार कर रहे हैं, आप पूजा कीजिए महाराज। अब इधर रुक्मिणी जी पूजा कर रहे हैं। अब पूजन करते करते सैनिक लगे हुए हैं सारे महाराज। अब पूजन करते करते सब सैनिक लगे हुए हैं। भैया किस लिए? बोले इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो जाए द्वारिकाधीश आ जाए। सबको पता था, क्योंकि 17 बार महाराज रण छोड़कर भागे नहीं थे। 18वीं बार उनको मजबूरी थी, जो महाराज स्वयं को लिए ब्राह्मणों के हित के लिए वो छोड़कर चले गए थे। महाराज जरासंध को परास्त कर दिए थे। और जरासंध भी उस समय आया था विवाह में, बताया था अरे क्यों वो भगोड़े को मैं 17 बार भगा दिया, फिर भी महाराज 18वीं बार में उससे युद्ध करने के लिए आ गया था। उसका कोई भरोसा नहीं है, वो कालिया है, वो किस स्वरूप में आ जाए, इसलिए हमेशा सावधान रहो। बोले अब क्या करें? बोले कहीं भले नहीं जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी सैनिक को भेज दो साथ में। पास में मंदिर तक नहीं जाएंगे, लेकिन सुरक्षा में तो लगे रहेंगे। वो कहाँ आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं महाराज। इधर भगवान सुंदर मुस्कुराते हुए, मुरली बजाते हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए महाराज। अब सारे सैनिक कोई भगवान के चरण पादुका को देख रहे हैं, कोई भगवान के स्वरूप को देख रहे हैं, कोई भगवान के अलके को देख रहे हैं, भगवान के केशों को देख रहे हैं, भगवान के सुंदर घुघराले बाल को, पीतांबर को देख रहे हैं महाराज। सब मुस्कुरा रहे हैं। अब मुस्कुराते मुस्कुराते देखते 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 भगवान धीरे धीरे सबके ऊपर अपनी दृष्टि घुमाते जा रहे हैं। और भगवान की दृष्टि को देखकर सब महाराज मनमुग्ध हो जा रहे हैं। ये किसी को पता ही नहीं कि हम किसके लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, केवल सब उनके भगवान के स्वरूप को निहार रहे हैं महाराज। और देखते देखते जैसे आते हैं और रुक्मिणी जी के हाथ में अपना हाथ रखते हैं और महाराज हाथ भी पकड़ लेते हैं, फिर भी सैनिक सब मुस्कुरा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। सभी गुणानुवाद गा रहे, वाह क्या सुंदर जोड़ी है, क्या अद्भुत जोड़ी है, क्या सौंदर्य है, क्या लीलामय जोड़ी है, क्या घुघराले केस है, क्या चाल है, क्या स्वरूप है महाराज, क्या वर्णन कर रहे हैं। सब करते करते भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को महाराज अपनी रथ पर बैठा लेते हैं। और रथ महाराज वहां से 9 2 11 जब हो जाता है, तब सारी सखियां बोलती है अरे काहे को खड़े हो? बोले रे रुक्मिणी कहाँ गई, पूजा कर ली कि नहीं? अरे पूजा ओ रुक्मिणी जी को लेके महाराज द्वारिकाधीश निकल गए महाराज, भग गए। अरे पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, भाग न जाए, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, भाग न जाए। महाराज साहब तोड़ लगा दिए। अब भगवान श्री कृष्ण को कौन पारने वाला है महाराज? जैसे देखते हैं समाज पूरा इकट्ठा हो जाता है महाराज, समय अनुसार जैसे स्वरूप उपस्थित होता है। अब सेवकों ने शिशुपाल की सूचना दी। शिशुपाल ने कहा अरे ग्वाल ग्वालो, जरासंध का मित्र होते मेरी गलती बहुत बड़ी कर दी थी। अब क्या हो गया? रुक्मिणी मैया महाराज जैसे सुंदर सैनिकों ने जाकर शिशुपाल से पूरी बात बताई। शिशुपाल महाराज आत्महत्या करने के लिए तुल गया। बोला ऐसे बारात लेकर आया हूँ, अगर यहाँ से दुल्हन को साथ में लेकर नहीं जाऊंगा तो मैं क्या मुख दिखाऊंगा समाज में जाकर? इतने बड़ा राजा और मेरे साथ में इतनी बड़ी कुकृत में इस मुख को दिखाने वाला नहीं हो महाराज। जरासंध के समझाने पर भी मान गया और रोज महाराज भगवान को 100 गालियां देना प्रारंभ करता था। अगर 101 भी हुआ महाराज गड़बड़ होने के 100 गाली खूब देता था महाराज। तभी से रुष्ट हो गया, बोले मुझसे मेरी दोस्ती नहीं महाराज। इधर रुक्मिणी जी महाराज क्रोध में आ गए, बोले मैं प्रतिज्ञा करता हूँ बिना मैं मार कर उसको लौटने वाला नहीं हूँ, कालिया को मैं मार कर जरूर आऊंगा। अब महाराज सैनिक प्रारंभ कर दिए। अब सारे लोग जब देखते हैं, बलराम देखते हैं, सब देखते हैं, महाराज बलराम जी ऊपर बैठे हुए हैं दूर। अब इधर देखते क्या है कि स्वयं रुक्मिणी जी रथ चला रही हैं और भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के भाई से युद्ध कर रहे हैं। बोले अरे ये तो महाराज उल्टा कार्य हो गया। रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को लेकर नहीं भागे हैं, रुक्मिणी जी ही भगवान श्री कृष्ण को लेकर जा रहे हैं। भैया देखो रथ कौन चला रहा है? बोले रथ चलाने वाले तो रुक्मिणी जी हैं। और भैया पीछे युद्ध कौन कर रहा है? बोले अरे तो छलिया कर रहा है, कृष्ण कन्हैया कर रहा हो, ये तो उल्टा कार्य होगा, मेरी बहन ही कृष्ण को लेके भग गई। अब महाराज वहां आनंद फानंद में हुआ। फिर भी जब युद्ध हुआ तो महाराज बलराम उनको रुक्मिणी को पकड़े और भगवान श्री कृष्ण ने महाराज सर को मोड़ दिया, सर को मोड़ दिया और महाराज प्रताड़ित रथ में बांध दिया। रथ में बांध कर आ गए। जैसे बलराम जी दिखाई पड़े, अरे क्या कर रहे हो आप लोग? अच्छा जो बड़े होते हैं वो अपने को डांटते हैं। बलराम जी समझ गए अगर मैं यहाँ पे किसी को डांटूंगा तो मामला उल्टा हो जाएगा, पहले कृष्ण को डांटे, फिर बाद में समझाते करो कोई बात नहीं, अरे अब तो छोड़ दो, जो हुआ सो हुआ, अरे अब तो ये आपका साला ही है? अब मोड़ना ये कहाँ के रिश्ता है भैया? अब तो ये आपका हो गया, आप लोग आनंद लो और मैं आगे की प्रक्रियाएं करता हूँ। बोले क्यों? बोले क्षत्रिया माँ वयम धर्मा प्रजापति विनिर्मिता। अरे साध्वी क्षत्रियों का यही धर्म होता है, ब्रह्मा ने इसीलिए बताया जहाँ युद्ध ना हो वो क्षत्रिय किस प्रकार के महाराज? जहाँ पर युद्ध ना हो। अब बिना युद्ध की लड़ाई हो जाए ऐसा असंभव। जब तक लड़ाई ना हो तब तक महाराज